साध्वी प्रेम बाईसा मौत के मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मौत से पहले साध्वी ने की थी न्याय की बात। इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद बिगड़ी थी हालत। मौत की सच्चाई दुनिया के सामने आए ये पिता बार बार गुहार लगा रहे हैं, हर जांच के लिए मैंने अनुमति दी है। तो हर जांच के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन सच जरूर सामने आना चाहिए। इसे लेकर पिता लगातार गुहार लगा रहे हैं और पहली बार मौत के बाद टीवी पर उन्होंने ये बयान दिया है। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में ये बड़ी खबर। इंजेक्शन लगाने के 30 सेकंड बाद में उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई। हाथों हाथ पापा गुरुजी जल्दी ले हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे पकड़ के जैसे ही लेके आए। बीच रास्ते में एक बार बोला मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन जाने के बाद में भी मुझे न्याय मिले का मुझे उम्मीद पूरी है। उन्होंने आखिरी उम्मीद तक वो उम्मीद नहीं तोड़ी। उनका मुझे न्याय तो जरूर मिलेगा। मुझे संतों पर और सनातन पर मुझे विश्वास है। डॉक्टर ने बहुत अन्याय किया, बहुत अन्याय किया, वो क्या कर सके। हर प्रकार की मैंने सबको लिखित में दिया है। जैसी जांच करवानी है उस जांच पे मैं साइन करने के लिए, जिस प्रकार की जांच करना चाहते हैं उसके अंदर मैं हर जांच पे साइन करने के लिए तैयार हूँ और उसकी वास्तविकता दुनिया के सामने आनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ जी मौजूद हैं। आप उनके पिता भी हैं, उनके गुरु भी हैं। नमस्ते वीरमनाथ जी, आपका एनडीटीवी इंडिया पर आज ये बातचीत के लिए आपको हमने आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो ये बेहद दुख की बात है कि आपको इस परिस्थिति से गुजरना पड़ा है जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज जब पूरा देश आपको एनडीटीवी इंडिया पर सुन रहा है, आपने कहा कि आपने हर तरह की अनुमति दे दी है जांच के लिए, लेकिन एक बार आपसे जानना चाहेंगे आखिरी के क्षणों में, आखिरी लम्हों में क्या हुआ और अभी तक की जांच से क्या आप लोग संतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं हैं? क्या है अभी की स्थिति? अभी तक हमें कुछ बताया नहीं उन लोगों ने। जी साध्वी जी के साथ क्या हुआ आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि सुसाइड नोट में जो बात है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से चल रहा है, क्या हुआ उनके साथ आखिरी क्षणों में? उनका सुसाइड नोट तो नहीं है, वो तो उनके आखिरी अंतिम समय के बोल थे। वो मैंने खुद ने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट करवाई थी उनके जाने के बाद में 2-2.5 घंटे बाद। जी, तो ये फिरौती का मामला है, ये ब्लैकमेल का मामला है, उनको परेशान किया जा रहा था, क्या हुआ था? वो तो कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने बहुत परेशान किया, लेकिन उनके कभी पांव थमे नहीं। वो कहता कि सत्य कभी रुकता नहीं है, भले कितनी परेशानी आ जाए, मेरे कभी पांव लड़खड़ाएंगे नहीं। मैं अंतिम श्वास तक ऐसे ही सनातन धर्म का प्रसार करूंगी। मुझे ऐसा किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगी। आप इस वक्त किन्हें शक की नजर से देखते हैं? किन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया या उनको इस स्थिति तक लाकर छोड़ा कि आज वो इस दुनिया में नहीं है? अब अभी तक तो उस डॉक्टर ने निजी वो जो क्लिनिक था वही है। अब उनके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है, वो तो जांच अधिकारी खुलासा करे। आप लोगों ने अपनी शिकायत में क्या लिख कर दिया? मैंने जो मैं आपको बता रहा हूँ वही मैंने लिख के दिया। जो भी लिखित में दिया उसकी रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचा दूंगा। उसकी कॉपी मेरे पास में पड़ी है। जी, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जो जानकारी मेरे पास है, पुलिस की जांच और इस शिकायत के अनुसार उनके जो पूर्व स्टाफ के सदस्य हैं उन्हीं पर आरोप है साजिश का। इनमें साउंड सिस्टम लगाने का काम करने वाले जोगेंद्र उर्फ जोगाराम, पूर्व ड्राइवर रमेश कृष्णा और 2 अन्य लोग शामिल हैं, हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ी और हमारे साथ डिटेल शेयर करें कि क्या हुआ, किस तरह से प्रताड़ित किया गया, क्या बुरा बर्ताव किया गया? वो तो थे, उसके उनके अलावा भी उनके पीछे किसी हाथ और का भी है ऐसा, बाकी उतना इसमें सामर्थ्य नहीं ये वो उतना कर सके। बाकी तो ईश्वर जाने और जांच अधिकारी जाने।
उनका चरित्र हनन किया जा रहा था, ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे थे और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी। ये सब आरोप कौन लोग उन पर लगा रहे थे या कौन उन्हें बदनाम करना चाह रहा था? वो तो वही लोग थे जो अभी आपने नाम बताया, लेकिन उनके पीछे भी और कुछ लोग हो सकते थे, लेकिन वो एकदम मुझे पता है और उनकी आत्मा को पता है। बाकी आप सब समझदार हो, कहने से सुनने वाला ज्यादा समझदार होता है। उसने कहा कि कोई किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दे, लेकिन जब तक वो कभी किसी उसने अपने जीवन में ऐसा घटनाक्रम नहीं किया ना, तो उसको मतलब कभी ऐसा वो हताश नहीं होता है। तो ऐसा मुझे भी बोलती थी कि गुरुजी पापा आप चिंता करने की बात नहीं है, दुनिया से कुछ भी कहे, अपन कैसे जीवन जीते हैं वो तो अपने को तो पता ही है। वो कभी भी हार न माने। और पूज्य शंकराचार्य जो शहीद, उन्होंने हर महान पुरुषों से आशीर्वाद लिया और उन्होंने यही कहा कि अगर मेरे ऊपर इल्जाम तो लग चुका है, लेकिन मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। मैंने कोई जीवन में ऐसा कदम नहीं उठाया और प्रकृति ने ही मुझे बचा के रखा है। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अग्नि परीक्षा दे सकूं, लेकिन प्रकृति ने गोद में मुझे ऐसा सुरक्षित रखा है। कभी ऐसी कोई मेरे साथ में दुर्घटना नहीं हुई, कोई ऐसा योग के जरिए भी ऐसी घटना नहीं घटित हुई ताकि मैं अग्नि परीक्षा को देने में असफल नहीं रहूं। मैंने प्रकृति ने ही मुझे ऐसा सुरक्षित रखा है ताकि मैं ये प्रमाणित कर सकूं। जी, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप खुद कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं और आपके ऊपर क्या बीती है। आपका गला बात करते करते यहाँ रूंध आया है, लेकिन देश भी सच जानना चाहता है। जो उनकी कथाएं सुनते रहे हैं, जो उनको मानते रहे हैं, जो उनका अनुसरण करते रहे हैं, उनको फॉलो करते रहे हैं, उन सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं। और इसीलिए हमारा भी ये प्रयास था कि जब आपसे बात करें तो समझें कि पर्दे के पीछे क्या हुआ, किस तरह की परिस्थितियों से वो गुजरी हैं। पोस्टमार्टम को लेकर भी कुछ शिकायत थी। अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, आप लोग संतुष्ट हैं उससे, अभी तक की जांच से? हमें कुछ बताया ही नहीं, हम कैसे संतुष्ट हुए। हमने तो कहा कि आप उनकी ब्रह्मचारी से लेकर के जितनी रिपोर्ट होती है मैं सब पे साइन मैंने कर दिया है। जो आप जैसी मेडिकल रिपोर्ट करना चाहते हो उसके लिए मैं सहमत हूँ। आप पूरे उनके जीवन का सच दुनिया के सामने लाओ। चलिए, आप हिम्मत रखिए, आप उसके से ढाढ़स डॉक्टर बांधिए। ने जो इंजेक्शन दिया जी, डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया मात्र 3-4 मिनट में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब हर कोई इंसान इतना तो समझता है, इस इंजेक्शन लगने के बाद में 3-4 मिनट में ही उन्हें अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसा उस इंजेक्शन में क्या था? तो आपको पूरा शक इस बात पर है कि जो ये इंजेक्शन लगाया गया, ये इस इंजेक्शन में गड़बड़ थी? नहीं मैम, शक नहीं है, ये पूर्ण सत्य है। इंजेक्शन लगने के बाद में 30 सेकंड बाद में उनको 10-15 सीख लगातार सीख पे सीख आई और उसके बाद पे श्वास आना बंद हो गया। दौड़ के वो अपने बेड से आश्रम के बाहर की गेट तक चले गए, दौड़ के, अरे पापा गुरुजी जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं मर जाऊंगी। मात्र 1 मिनट के अंदर मैंने इंजेक्शन लगने के बाद में गाड़ी में बैठा दिया और 2.5-3 मिनट में उन्होंने प्राण भी त्याग दिए। तो अब इतनी तो दुनिया ही समझती है। मेरी कॉल डिटेल निकाल दो, डॉक्टर से मैंने कब बात की है, कितने समय में वो पहुंचा है और उसके बाद में कितने समय बाद में, कितने मिनट बाद में उन्होंने प्राण त्याग दिए। बस 5 मिनट में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो अब आप भी इतना तो समझते ही। उनकी मृत्यु के बाद उनके इंस्टाग्राम पर जो एक कथित रूप से जो एक सुसाइड नोट आया, उसका सच क्या है? 3-4 घंटे के बाद में नहीं, वो उनके हाँ, उनके जाने के बाद में तो आखिरी दम में जो उन्होंने कहा, गुरुजी पापा मुझे न्याय दिलाना। मैं बहुत लड़ी, बहुत संघर्ष किया, लेकिन कुछ प्रगति को और मंजूर था। लेकिन मुझे सनातन पर और इस देश की जनता पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि जीते जी तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन जाने के बाद मुझे न्याय तो मिलेगा, ऐसा बोल गई थी। देखिए, आप इस देश की कानून व्यवस्था पर और संविधान पर भरोसा रखिए, क्योंकि आज जब आप इस मांग को लेकर यहाँ इस समय बैठकर बात भी कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग इस वक्त सुन रहे हैं और जो उनको फॉलो करने वाले भी हैं, इस समय उनके मन में भी यही प्रश्न है कि आखिर अंतिम क्षणों में क्या हुआ, क्यों उनकी मृत्यु हुई और उस मृत्यु का सच क्या है। और इसीलिए आज आप जो भी बातें कह रहे हैं वो बातें अपने आप में एक आधार है इस पूरी जांच का।
आखिरी के जो दिन थे उन्होंने किसी भी तरह की मानसिक प्रताड़ना का, परेशानी का, दुख का जिक्र किया आपसे? नहीं नहीं, ऐसा कोई उसके मन में ऐसा उस वक्त नहीं था। वो लगातार कंटिन्यू कार्यक्रम करते आ रहे थे। 7 दिन पहले अच्छा। उनका कार्यक्रम अजमेर में था। हाँ। और 28 तारीख को एक क्या दिन की आपने उनको क्या रेस्ट थी। किसी और बड़े धर्म गुरु से, शंकराचार्य जो हैं उनसे, या किसी और अन्य जो धर्म गुरु हैं, बड़े कथावाचक हैं, क्या उन लोगों के सामने आपने ये समस्या, ये विषय रखा था? कोई कंप्लेन, कोई शिकायत के रूप में? जी 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 मैम जी। जब ये घटना उस आज से 4-5 या 6 महीने पहले जब भी घटित हुई, उस वक्त सबसे तुरंत उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर ये पोस्ट की और उसके बाद में मुझे शंकराचार्य से लिखित में उन्होंने एक लेटर पेड पे लिख के साइन करके, मतलब एक पत्र भी दिया था। पूरी शंकराचार्य जी को ये चिट्ठी दी थी? पूरी शंकराचार्य जी को दी थी ये जी, चिट्ठी? पूरी शंकराचार्य जी को। हाँ, कोई जवाब आया उनकी तरफ से या जी, पूरी कोई बातचीत शंकराचार्य हुई जी उसके को बाद? मैम सुनो, पूरी शंकराचार्य की तो कुंभ इस घटना से पहले भी उन्होंने ऐसा एक उनका भाव था। मैं 1 मिनट का समय आपका लूंगा। जब माँ कुंभशला प्रयाग के अंदर, जी, उस वक्त उनके मन में ऐसे ही भाव था कि मैं, प्रकृति ने मुझे ऐसा पवित्र रखा है। तो उस समय ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी और उनसे पहले ही उस कुंभ में गए तो कि मैं भाई साधना सनातन में इतनी शक्ति होती है, इतनी पवित्रता होती है। तो शंकराचार्य जी के महाराज श्री के जो व्यवस्था में लगे होते हैं, पूज्य महाराज श्री थे, उनको मैंने ऐसे मौखिक रूप में बोला था, मैं वो साधु जी का ऐसा भाव है। उनकी माता जी का भी ऐसा कुछ मन में भाव होगा, बेटा कभी जरूरत पड़े तो अग्नि परीक्षा भी तेरे को देनी पड़ सकती है, ऐसे कुछ बोले हुए थे। और इनका जो भाव था वो मैंने बताया और लिखित में उससे नहीं हुई। वो अपने जी, दक्षिण भारत के शंकराचार्य, वो घटना के बाद में हमने उनको लिखित में पत्र दिया था। और ज्योतिष मठ के शंकराचार्य जी को लिखित में पत्र दिया। विश्व योग गुरुओं को भी मैंने, वाईसा जी ने लिखित में पत्र दिया और अखाड़े के भी कई आचार्यों को उन्होंने लिखित में पत्र दिया। जवाब आया कहीं से? और मुझे शंकराचार्य ने कहा, बेटा सत्य होता है उसका तो पता ही लग जाता है, हमारी साधना से हमने पता लगा लिया है। बाकी दुनिया तो ऐसे ही कहती रहती है कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ में। सत्य का तो भाव से ही पता लग जाता है, असत्य होता है वो लौटा जाता है। और आपके भाव से, व्यवहार से हमें, आप निश्चिंत ऐसे ही मतलब कार्य करते रहो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ में बेटा। चलिए, अब ये इन्वेस्टिगेशन आगे किस दिशा में जाता है और आपने जो अपने आगे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उस आधार पर पुलिस अब आगे जांच किस दिशा में लेकर जाती है वो देखना होगा। लेकिन हाँ, न्याय की बात पीछे नहीं छूटनी चाहिए, ये उम्मीद बरकरार रहेगी। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए, बात करने के लिए।